हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव here। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉज ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट द मेंडल्स लॉज। ओके, तो जब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू लॉज ऑफ मेंडल, यहाँ पे हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। चार मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड हमारा आएगा कोडोमिनेंस। थर्ड हमारा होगा मल्टीपल एलील्स। फोर्थ हमारा यहां पे आएगा प्लियोट्रॉपी के बारे में। प्लियोट्रॉपिक जीन्स में हम कह देते हैं। यहां पर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बैक क्रॉस से। पहले हम बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में, देन आफ्टर दैट इन चारों टॉपिक्स के बारे में बात की जाएगी। फर्स्ट जो बैक क्रॉस है हमारा, इट इज द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड पेरेंट्स। बैक क्रॉस, इट इज क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन हाइब्रिड एंड any of वन पेरेंट, उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी परफॉर्म दिस क्रॉस टू इंक्रीज द कैरेक्टर इन पेरेंट प्लांट। ओके, तो इसलिए जो बैक क्रॉस है वो परफॉर्म किया जाता है ताकि जो पेरेंट प्लांट है उसके अंदर गुड कैरेक्टर्स कैन बी डेवलप्ड। गुड कैरेक्टर्स कैन बी डेवलप्ड। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस and second one is out cross. First is test cross, second is out cross. Okay, तो इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं अबाउट टेस्ट क्रॉस। एक तरफ हम टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं, दूसरी साइड हम बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज डन। जो टेस्ट क्रॉस है उसमें हम क्रॉसिंग करते हैं F1 हाइब्रिड। इन दिस क्रॉस F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। ओके, तो जो F1 हाइब्रिड है हमारा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे भी हमारा F1 हाइब्रिड जो आया था दैट वाज कैपिटल T एंड स्मॉल t, हेटेरोजाइगस कंडीशन आई थी। इसको हमने क्रॉस कराया। रिसेसिव पेरेंट कौन सा था वहां पे? स्मॉल t। F1 हाइब्रिड कौन सा था? कैपिटल T स्मॉल t। तो यहां पर हम कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस कराते किससे? रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि स्मॉल t के साथ। ओके, विद द हेल्प ऑफ ए पनेट स्क्वायर। एक पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम आसानी से इस क्रॉस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये साइन हो गया आपका मेल का, ये साइन हो गया फीमेल का। यहां पे हमने ये मेंशन कर दिया स्मॉल t इधर, कैपिटल T स्मॉल t को हमने इधर मेंशन किया। तो जब हम क्रॉस कराते तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो यहां से जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आता है? जीनोटिपिक रेशियो जो हमारा आएगा कैपिटल T टू स्मॉल t। तो ये हमारा है 1:1। सेकंड, जब हम इसकी बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो, तो टॉल इज टू ड्वार्फ
तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो ये कैसा होगा, टॉल। और स्मॉल टी दोनों कैसे हैं, रिसेसिव है, ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो ये हमारा है टेस्ट क्रॉस। सेकंड, सॉरी यहाँ पे गलत मेंशन हो गया, बैक क्रॉस नहीं, यहाँ पे हम आउट क्रॉस लिखेंगे। ये दोनों टाइप है बैक क्रॉस के। सेकंड इज आउट क्रॉस। आउट क्रॉस के केस में क्रॉस इज डन बिटवीन F1 हाइब्रिड, तो F1 हाइब्रिड क्या है हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, विद डोमिनेंट पेरेंट। और डोमिनेंट पेरेंट कौन सा था हमारा, कैपिटल टी। ओके, सेम इसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया कैपिटल टी से, फिर वही हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। मेल का साइन, फीमेल का साइन, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे हमने मेंशन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा हमारा, जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:1 आया। लेकिन यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा, तो ये सभी कैसे होंगे, ऑल टॉल। कैसे होंगे, ये सभी टॉल होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमारा है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो एक्सेप्शंस हैं किसके लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए। वन बाय वन हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। फर्स्ट हमारा होगा इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। In this condition, और कंडीशन कैसी होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इन दिस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में none of the gene express and shows its character, shows its phenotype भी मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे, shows its phenotype। ओके, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसके बारे में वर्क परफॉर्म किया कोरेंस ने, और उसने किसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया, मिराबिलिस जेलेपा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट। सेकंड यहां पे हमारा एग्जांपल आ जाता है एंथ्रीनियम। सेकंड जो एग्जांपल यहां पे आएगा हमारा, दैट इज एंथ्रीनियम। और इसे कहा जाता है स्नैप ड्रैगन। क्या कहा जाता है इसे, स्नैप ड्रैगन। साथ के साथ यहां पे एक और एग्जांपल हमारा आ जाता है किसका, एंथ्यूशियन कॉक या फाउल, एंथ्यूशियन फाउल्स के बारे में। ओके, एंड्यूशियन, ANDUSIAN, एंड्यूशियन फाउल्स, एंड्यूशियन फाउल्स। तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, उन्होंने मिराबिलिस जेलेपा के साथ जब परफॉर्म किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जीनोटाइप लिया, क्रॉस कराया रेड कलर के फ्लावर को। रेड कलर हमारा क्या हो गया, फिनोटाइप। इसके साथ क्रॉस कराया व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ, यहां पे हमने लिख दिया स्मॉल आर। ओके, तो जब इनको क्रॉस कराया तो सबसे पहली चीज क्या बनेगी, गैमेट्स। यहां पे गैमेट्स बने, यहां से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर आया। दोनों को हमने क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, वही जैसा हमने किस केस में किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था। ओके, तो यहां पर जब कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल आर है। स्मॉल आर कैसा है, रिसेसिव है, तो इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए रेड। लेकिन ये रेड ना होकर
इसका जो कलर था दैट वाज पिंक, वो कलर कैसा था, पिंक था। तो F1 जनरेशन में सभी कैसे आए, ऑल पिंक। अब क्या किया हमने फिर, F1 जनरेशन इज सेल्फ क्रॉस्ड, F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया गया, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फ क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो हम फिर वही अपना क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर हमने बनाया अपना, मेल का साइन फीमेल का साइन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, तो यहां पे हमने लिखा जीनोटिपिक रेशो। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितने हैं, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2, और स्मॉल आर कितने हैं, 1। ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशो। सेकंड, फिनोटिपिक रेशो। अब फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा इसी से, जो कैपिटल आर है कैसा है हमारा दिखने में, रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा है, पिंक, और स्मॉल आर कैसा है, व्हाइट। तो इनका क्या आएगा, 1:2:1। तो इस केस में जो जीनोटिपिक रेशियो है और फिनोटिपिक रेशियो है वो भी क्या है, सेम है। सेम इसी तरीके से किसमें है, हमारा एंथेरियम के केस में भी था और एडेल्सियन फाउल्स के केस में भी ऐसा था। फाउल के केस में क्या था, एक ब्राउन को जब हमने क्रॉस कराया व्हाइट के साथ, तो जो F1 हमारा आता था, F1 जनरेशन फाउल के केस में, ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी से, तो ये कैसी आती थी हमारी, ब्लू। ओके, जबकि होना कैसा चाहिए था, कैपिटल बी डोमिनेंट है, तो कैपिटल बी इसको हम अलग से थोड़ा लिख लेते हैं। फाउल के केस में भी कैपिटल बी शो करता था ब्लैक कलर को, स्मॉल बी व्हाइट कलर को। तो जो F1 जनरेशन आई हमारी वो किस कलर की आई, ब्लू कलर की, और जिसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, तो ये हमारा है किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। सेकंड हमारा आता है अबाउट कोडोमिनेंस। सेकंड इज अबाउट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के केस में in heterozygous condition both genes express themselves, वो दोनों ही क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यहां पे एग्जांपल आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। ओके, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं हम इसे, हमने माना जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का हमारा एग्जांपल आता है कि एक फादर है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, इसको क्रॉस कराया मदर के साथ जिसका ब्लड ग्रुप है बी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिनोटाइप। अब जीनोटाइप हम यहाँ क्या लेते हैं, IA I0, यहां पे हमने लिया IB I0। ओके, तो यहां पे जब हम क्रॉस करेंगे तो वही हमारा पनेट स्क्वायर की हेल्प से मेल का साइन फीमेल का साइन, IA I0, यहां पे हमारा IB I0, यहां पे हमने क्रॉस किया IA IB, यहां पे IB I0, यहां पे IA I0 और यहां पे I0। ओके, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि इसकी हेल्प से इसमें जो हमारा IA IB है ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का।
किसका एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंस का। यहाँ पे जो ए है जीन वो भी एक्सप्रेस कर रहा है, बी वो भी एक्सप्रेस कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, आई बी आई नॉट और आई ए आई नॉट के केस में आई बी आई नॉट इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। तो ये शो करता है किसको? डोमिनेंस को। ये किसको शो करता है? डोमिनेंस रिसेसिव कैरेक्टर को, डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन एग्जांपल हमने इसको मेंशन करके चलेंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया का भी एग्जांपल आता है दूसरा, सिकल सेल एनीमिया। और उसके लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे HbA और HbS को क्रॉस कराया HbA HbS के साथ, पनेट स्क्वायर की हेल्प से ही हम करेंगे। मेल फीमेल HbA HbS HbA HbS, यहाँ पे HbA 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 HbS HbA HbS और HbS HbS। अब ये जो HbS HbS है ये नॉर्मली डाई मर जाता है बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी ये मर जाएगा किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एनीमिया। और ये काम करते हैं कैरियर के तरीके से। ये कैसे काम करेंगे? कैरियर के तरीके से। और ये कैसा होगा? नॉर्मल। तो ये भी हमारा एग्जांपल है किसका? कोडोमिनेंस का। इज दैट क्लियर? थर्ड हमारा यहां पे आता है अबाउट मल्टीपल एलील्स। जो थर्ड है हमारा दैट इज ऑफ मल्टीपल एलील्स। जब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स के बारे में, मल्टीपल एलील्स, presence of more than two alleles of a gene, presence of more than two alleles of a gene। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? which are present on homologous chromosomes। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये homologous क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे, homologous chromosomes। ओके, और ये सेम जीन लोकस पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन सेम जीन लोकस। ओके, साथ के साथ ये क्या शो करते हैं? डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, शोज डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। ओके, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसमें फिनोटाइप चार तरीके के होते हैं, चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। ओके, जबकि जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप ए के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, आई ए होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है आई ए आई नॉट। ऐसे ही बी के लिए आई बी और आई बी आई नॉट। ए बी के लिए क्या होगा? आई ए आई बी और ओ के लिए आई नॉट या स्मॉल आई हम मेंशन कर देते हैं। ओके, तो ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो हमारा मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हो क्या रहा है? एक्चुअली 3 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन से हो गए हमारे? एक तो आई ए आई बी और आई नॉट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन्स, या उस फिनोमिनन को हम कह देते हैं प्लियोट्रॉपिज्म।
फोर्थ जो है हमारा इसमें दैट इज प्लियोट्रोपिज्म, या हम इसको कह देते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स। ओके, और होता क्या है, इन दिस वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कैरेक्टर्स। एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैनी कैरेक्टर्स के लिए। इट shows many or different phenotypes, different phenotypes show करता है। ओके, किस वजह से, because it influence a number of characters, because it influences a number of character simultaneously। ये काफी सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, और यहां पे हो क्या रहा है, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ 2 or more कैरेक्टर्स। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं गार्डन पी के केस में, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लावर कलर, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड कॉट, वो सीड कॉट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ के साथ प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट्स ऑन लीफ एक्सेस। तो एक जीन है और वो 3 कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावर कलर के लिए, साथ के साथ सीड कॉट के कलर के लिए, सीड कॉट कलर, और साथ के साथ रेड स्पॉट्स के लिए जो होते हैं लीफ एक्सिस पे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।